नमस्कार, मैं अंजू तनेजा स्टार डिवाइनेशन से। आज बात करेंगे, क्या आप कुछ दवाई खा रहे हैं? क्योंकि जैसा तो आज की डेट में नॉर्मल है, सभी कुछ ना कुछ तो दवाई सबको लेनी ही पड़ती है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कैसे हम अपनी दवाई को अपने लिए उपयोगी बना सकें? किस तरीके से उसको खाएं या किस तरफ बैठ के खाएं जिससे वो दवाई हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सके। इस बारे में आज चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि आई एम अंजू तनेजा, आई एम एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। अब हम बात करते हैं कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाना ही है, मृत्यु तो आनी ही है। तो कौन किस किस तरह की मृत्यु है? आज कहते हैं कोई कैसे मर गया, कोई कैसे मर गया। तो क्या वाकई हम अपनी वास्तविक मृत्यु में मर गए हैं? क्या वास्तविकता ऐसी है कि लोग कहते हैं कि हम वो जो है अभी उसका टाइम नहीं था और वो चला गया? किस तरह की मृत्यु होती है? मृत्यु दो तरह की होती है। नंबर 1 काल मृत्यु और दूसरी होती है अकाल मृत्यु। काल मृत्यु क्या होती है? काल मृत्यु जैसे कि वास्तव में भगवान की तरफ से जो हम आए हैं इस दुनिया में, जितनी हम सांसें लिखवा के आए हैं, वो सांसें पूरी करने के बाद जब इस दुनिया से कोई जाता है तो उसकी मृत्यु काल मृत्यु कहलाती है। यानी जो अपने टाइम पे इस दुनिया को छोड़ के जाता है वो काल मृत्यु है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग एक्सीडेंट में चले जाते हैं, कुछ लोग किसी बीमारी से चले जाते हैं। जैसे आज के सीजन आजकल देखने में कोविड से दुनिया मर रही है। तो क्या सभी की मृत्यु इस वक्त आई हुई है? तो इस सारे के बारे में हम बात करेंगे, काल मृत्यु और अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु वो होती है जो अपने टाइम पर नहीं होती। अभी आपका टाइम नहीं है लेकिन हमें जाना पड़ता है, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु के लिए जिसे कहते हैं ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई दिया हमने जलाया हुआ है और उसका तेल खत्म हो गया और दिया बुझ गया, वो तो हो गई काल मृत्यु। लेकिन कई बार क्या होता है, दिया जल रहा है और उधर से क्या होता है कि अचानक कोई हवा का झोंका आया या कुछ हुआ, उससे वो दिया बुझ गया, उसे कहते हैं अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु से कौन बच सकता है, कौन नहीं बच सकता? हम किस तरह की मृत्यु से? अकाल मृत्यु जब आने को होती है तब इंसान डॉक्टर के पास जाता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाता है। क्या तब उनका उपाय हो पाता है? जी हाँ, तब उस मृत्यु से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, कई बार काल मृत्यु से भी बच जाते हैं। वो कब बचते हैं? जब वो एक ही इंसान खुद को बचा सकता है। वो कौन? जो कि रोगी है। अगर उसकी ईश्वर में प्रबल आस्था है, विश्वास है, उसके मन में इतनी ठोस धारणा है कि चमत्कार हो सकता है, वो उस मृत्यु से बच सकता है। जो कि कई बार करोड़ों अरबों में कभी कभी ईश्वर की कृपा से चमत्कार होते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो असंभव काम होता है, आई हुई भी टल जाती है, उसे हम कहते हैं ईश्वरीय चमत्कार। लेकिन अगर आप दवा, परहेज, उपाय, प्रार्थना, ये सब विश्वास और धैर्य से करते हैं तो अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। अकाल मृत्यु रोकने के लिए और अपनी बीमारी को जल्दी से ठीक करने के लिए, अपनी दवाई को अपने लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नंबर 1 कि दवाई कब और कैसे लें। दवाई हमेशा ईशान कोण में बैठ करके लेनी चाहिए। आपका फेस जो है ईशान कोण की तरफ हो या नॉर्थ उत्तर की तरफ हो या पूर्व दिशा की तरफ हो। यानी जब आप दवाई खा रहे हैं तो आपका फेस या तो नॉर्थ ईस्ट में हो या नॉर्थ में हो। नंबर 2, दवाई को रखें कहाँ पर? हम देखते हैं लोगों के घरों में जाएं तो जगह जगह दवाई पड़ी होती है, वो गलत है। दवाई को रखने का एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए, एक स्थान फिक्स होना चाहिए। और वो कहाँ होना चाहिए? ईशान कोण में।
ईशान कौन सा, यानी ईशान डायरेक्शन वो कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हम ईशान कोण कहते हैं, और उसमें आपको दवाई रखनी चाहिए। कई बार ये भी देखने में आता है लेडीज ज़्यादातर खाना बनाते हुए दवाई खा लेती हैं, तो उस वक्त जो है वो दवाई रसोई में रखती हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। रसोई में को दवाई कभी भी नहीं रखनी चाहिए। और आप खाने का तरीका, जब आप दवाई खाने लगे हैं तो नंबर 1 जैसे कि बताया, आपका फेस ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में होना चाहिए। सेकेंडली, आप दवाई खाने से पहले 8 बार या 12 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करिए, गणेश जी और शिव जी को ध्यान में रखते हुए इस मंत्र का जाप करके फिर आप दवाई को खाइए। नंबर 2 पे आता है कि अगर आप एक मंत्र है अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, आप किसी भी अवस्था में इस मंत्र का 3 बार जाप कीजिए और फिर दवाई को खाइए। और अगर आप मान लीजिए आप ये मंत्र बोलना भूल गए या आपने जल्दी में दवाई खा ली, तो कभी भी किसी भी अवस्था में अगर आप बैठे हैं या बीमार हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, लेटे हुए भी हैं, तो भी अगर आप मानसिक तौर पर यानी मन के अंदर ही इस मंत्र का जाप, किसका, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः का जाप मानसिक तौर पर करते रहते हैं, जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको बहुत जल्दी ही रोग से मुक्ति मिलती है। इसके बाद एक मंत्र पाठ आता है हनुमान वाहक पाठ का जाप करना चाहिए। इस जाप का पाठ आप जितना करेंगे उतनी ही सरलता से आप जो है आपका रोग आपको छोड़ देगा, जल्दी से आप रोग मुक्त हो सकते हैं। इस पाठ का जाप जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यथाशक्ति आप करिए, उससे भी आपको रोग से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद आता है नवग्रह कवच का पाठ आपको करना चाहिए अपनी बीमारी को दूर भगाने के लिए, ठीक होने के लिए, जल्दी से सरलता से ठीक होने के लिए नवग्रह कवच का पाठ करिए। अगर आप खुद वो पाठ नहीं कर सकते हैं, आपके घर में या कोई आपके घर में बीमार है और वो ये पाठ नहीं कर सकता, तो आप उस रोगी का मस्तक स्पर्श करते हुए यानी उसके माथा को टच करते हुए इस पाठ का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे, उतना उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। गुड लक, थैंक यू।